नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आप या आपका बच्चा एक डांसर के रूप में काम करना चाहता है, यानी कि डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि डांस क्या होता है और डांस कितने प्रकार के होते हैं। अपना भारतीय डांस क्या होता है और जो हमारे पश्चिमी देशों से जो डांस हमारे देश में आए हैं, वो डांस कौन कौन से होते हैं। साथ में ये भी समझ पाएंगे कि अगर हम अपना करियर हम इसमें बनाते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी आमदनी मिलेगी, और ये सैलरी हम औसत बताएंगे। इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। साथ साथ में ये भी समझेंगे कि अगर एज ए डांसर इस करियर में हम एंट्री लेते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हमें आगे चल के हमारी कितनी ग्रोथ होगी और हम कौन कौन सा काम कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डांस होता क्या है, यानी डांस क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि डांस होता क्या है। तो डांस जो है ये एक कला है। नाचना जो है एक कला है। इस कला के माध्यम से दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि अपना खुद का शारीरिक व्यायाम होता है। व्यायाम का भी एक माध्यम है डांस। और दूसरा क्या होता है कि हम अपने अब जो म्यूजिक होती है, म्यूजिक के साथ में अपने बॉडी को किस तरीके से मतलब मूव करना है, कैसे मूवमेंट करना है, अपने बॉडी को इस तरीके से मूव करते हैं म्यूजिक के साथ में कि जो ऑडियंस होती है, जो देखने वाले लोग होते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। साथ साथ में हम डांस के माध्यम से कोई स्टोरी भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोरी भी रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ साथ में जो ऑडियंस होती है उसके इमोशन को भी जीतते हैं, कई बार उनको खुश कर देते हैं। और कई बार क्या होता है, कई सारे दुखी लोग होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, उनके दुखों को कम करने के लिए ऐसे डांस डिजाइन किए जाते हैं जिससे क्या होता है कि उनका दुख का जो ये होता है वो कम हो जाता है। इससे क्यों होता है? क्योंकि जब लोग खुश होना चाहते हैं तो उनके उनके माइंड में डोपामाइन, जैसे डोपामाइन जो केमिकल होता है वो रिलीज होता है और यही खुशी का कारण बनता है। तो ये जो डांस है वो एक कला है और इसके माध्यम से ये काम किए जा सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कितने प्रकार के डांस होते हैं। डांस होते कितने प्रकार के हैं, तो ये कई सारी कैटेगरियों में इनको बांटा बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो डांस होता है वो क्लासिकल डांस होता है। क्लासिकल डांस का मतलब ऐसे डांस जो बहुत पुराने समय में होते थे और अब इनका एक संस्कृति के तौर पे यूज किया जाता है और बहुत सारे ये प्रथाओं में प्रचलन में है। और जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको ये वाले डांस बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ मॉडर्न डांस होते हैं। तो ये क्लासिकल डांस कौन कौन से होते हैं, और ये हमारे जो शास्त्रीय शास्त्र हैं उनमें ये लिखे गए हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अभी प्रचलन में है, और कई सारे सिनेमा जगत में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, टीवी जगत में भी इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे थिएटर्स में भी इनका इस्तेमाल आज के दिनों में भी होता है। ये डांस है भरतनाट्यम, ये क्लासिकल डांस है। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और सत्रिया, ये कुछ क्लासिकल डांस के एग्जाम्पल हैं। ये सारे डांस होते हैं। दूसरा क्या है, लोक नृत्य, फोक डांस, मतलब जो वहाँ की सभ्यताओं पे, संस्कृति पे ऐसे डांस जो निर्भर हैं, वो बहुत सारे लोक नृत्य हैं। इनमें क्या है, भांगड़ा, ये पंजाब में होता है। ये लोक नृत्य जो है पंजाब में होता है। और जब भी वहाँ कोई प्रोग्राम होता है, शादियाँ होती हैं, कोई भी सेरेमनी होती है, तो ये वाले भांगड़े बजाए जाते हैं। गरबा, ये गुजरात में होता है। ये वाला डांस डांस जो होता है गुजरात में होता है, लोक नृत्य है ये। घूमर, घूमर राजस्थान में होता है। साथ साथ में बिहू, ये आसाम में होता है और इसके लिए एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसमें पूरा फेस्टिवल का महीना होता है और इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत सारे जो युवा पीढ़ी होती है वो इनमें आने के बाद में अपनी शादियाँ भी करते हैं और अपनी लड़कियों को यहाँ पे लड़कियाँ चूज करते हैं ये वाले प्रोग्राम में। लावड़ी, ये महाराष्ट्र में होता है ये वाला डांस। साथ में छऊ, ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में छऊ डांस होता है और ये एक लोक नृत्य है एक टाइप का। और डांडिया, ये भी अपने भारत में ही होता है ये सब सारे डांस। और ये उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और साथ साथ में गुजरात को कुछ हिस्सों में डांडिया वाला लोक नृत्य जो है होता है, मनाया जाता है। और इसके लिए कई सारे फेस्टिवल भी होते हैं, उन फेस्टिवल में इनको ये नृत्य किए जाते हैं। अब साथ साथ में हम समझते हैं कि बहुत सारे डांस ऐसे होते हैं जो जनजातीय, जो हमारे जो पिछड़े, जो जंगलों में रहने वाली जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे ट्राइब्स के डांस होते हैं। और इनका मकसद होता है इन डांसों का प्रकृति को संरक्षण देना, प्रकृति की सेवा करना। और ये जातियां हमेशा जो है, प्रकृति जब जब उजाड़ी जाती है तो ये प्रजातियां खड़ी हो जाती हैं। और ये डांस का मकसद भी ये होता है कि नेचर को बचा के रखना। इनमें जो है आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाए संताल नृत्य है,
गोंड नृत्य है, गोंड प्रजाति के लोग जो राजस्थान और इसके आसपास के लोग रहते हैं। भील नृत्य है, अभी जैसा ये अरावली पहाड़ियों को काटने की बात की जा रही थी, तो भील समुदाय के लोगों ने भी सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया था। और ये लोग जो भील नृत्य है, ये लोग ये वाला डांस करते हैं और प्रकृति को संरक्षण करने की बात करते हैं ये लोग। अब जो अगला है, अगला जो है वो अपना क्या है, मॉडर्न डांस है, जो अभी आजकल लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसका प्रचलन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फ्री स्टाइल डांस, हिप हॉप डांस जिसमें कूदा कादी होती है, जैज डांस, कंटेम्प्रेरी डांस, सालसा डांस, ये सब सारे डांस की कैटेगरी है। और बॉलीवुड डांस भी बहुत सारे हैं, जिनमें क्या होता है, ये फिल्मी गानों के आधार पे, जो फिल्मों में या टीवी शो पे बहुत सारे गाने चलाए जाते हैं, उनके आधार पे ये वाले डांस होते हैं। इनमें क्या है, बहुत सारे फिल्मी गानों पे आधारित है, ये ऊर्जावान नृत्य होते हैं। धार्मिक परंपराओं पे भी बहुत सारे डांस होते हैं, जो धार्मिक परंपराओं जैसे कि रासलीला और अपना अगला जो है कथकली, ये धार्मिक कथाओं पे आधारित डांस होते हैं और ये सब डांसों की कैटेगरी है। तो इतने सारे डांस को सीखा जा सकता है और इतने सारे डांस होते हैं, और भी कई सारे हैं, लेकिन जो मेन मेन है वो यही डांस हैं और इतने सारे कैटेगरी में इनको बांटते हैं। अब अगर हम ये डांस में करियर बनाना चाहते हैं, डांस में जाना चाहते हैं, तो हमें कहाँ काम मिलेगा, हम कहाँ काम कर सकते हैं, यानी कि वेयर, कहाँ काम करेंगे हम। तो ये क्या करते हैं कि जो डांसिंग कंपनियां हैं, बहुत सारी डांसिंग कंपनियां हैं या थिएटर हैं, थिएटर ग्रुप हैं, उनमें हम काम कर सकते हैं डांसिंग में करियर बनाने के साथ में। और हम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, डांसिंग के लिए जो गाने होते हैं, बीच बीच में स्टोरी के साथ में गाने भी डाले जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। टीवी इंडस्ट्री में हम लोग काम कर सकते हैं, उनमें भी डांसिंग के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। बैंड पार्टी, बहुत सारी बैंड पार्टियाँ हैं जहाँ पे डांसर को भी रखा जाता है, वो लोग म्यूजिशियन का भी काम करते हैं, म्यूजिक भी बजाते हैं और साथ साथ में डांसर भी होते हैं वहाँ पे। और ये आना होम पार्टी, घरों में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, जब लोग आजकल के दिनों में ये प्रचलन हो गया है कि लोग बोलते हैं कि आइए मेरे साथ में डांस करिए, तो थोड़ा बहुत डांस जिनको आता है वो लोग डांस करते हैं। और वहाँ पे भी लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए आप डांस कर सकते हैं। या बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुपों में लोगों ने डांस पार्टियां बना रखी हैं, बैंड पार्टियां बना रखी हैं, और जब कोई सेरेमनी होती है, जब कोई प्रोग्राम होता है, तो लोग वहाँ पे ऑर्डर किए जाते हैं, बुक किए जाते हैं और वो लोग अपने डांस को परफॉर्म करते हैं। तो ये करके, और बहुत सारे गली कूचे वाले डांस भी होते हैं जहाँ पे लोग डांस भी करते हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट भी करते हैं। अब ये है कि अगर हम इसमें करियर बनाएंगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी और हमें कितनी आमदनी होगी, कितने पैसे कमा पाएंगे। तो सैलरी की बात करते हैं। कोई भी जॉब तीन कैटेगरी में बटी होती है, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ। एक होता है लोअर कैटेगरी, एक होता है मिडिल कैटेगरी और एक होता है हायर कैटेगरी। तो तीनों के हम अनुमानित ये बात करते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे डांसर इतने फेमस होते हैं कि उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा होती है और उसका आंकड़ा निकाल पाना, लगा पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो औसत सैलरी होती है, हम औसत सैलरी की बात करते हैं। शुरुआती दौर में आज के दिनों में जो सैलरी मिलेगी वो 15,000 से 30,000 रुपये के बीच में सैलरी मिलेगी, जो डांसर के रूप में काम करते हैं। जो मध्यम वर्गीय, जिनको थोड़ा अनुभव हो जाएगा और जिनकी डांस की जो कला होगी वो थोड़ी आगे निकल जाएगी, थोड़ा अच्छा कर पाएंगे, वो लोग जो है 30,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच में कमा सकते हैं वो लोग। और जो अनुभवी हैं या प्रोफेशनल हैं, जो लोग बड़े स्केल पे काम करते हैं, जिनको हर कोई जानता है, और ये कभी ना कभी छोटे लेवल पे ही थे, ऐसा नहीं है कि आते ही एकदम से प्रोफेशनल बन गए थे। ये पहले चालू किए अपना काम, काम चालू करने के बाद में इनको मध्यम अनुभव हुआ और ये टीवी पे और प्रोग्रामों में जब आए तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गए और इनकी मार्केट में डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसमें क्या होता है, 60,000 से 1 लाख प्लस या 1 लाख रुपए से ज़्यादा मंथली ये लोग आमदनी करते हैं। और कई सारे लोगों की जो सैलरी होती है, जो बड़े शहर होते हैं, प्रमुख शहर होते हैं और जो मेन फिल्म इंडस्ट्रियाँ हैं, इनमें जो डांसर होते हैं, इससे भी ज़्यादा कमाने की संभावनाएं इसमें होती हैं। अब हम कैरियर पाथ की बात करते हैं कि अगर हम ये इसमें एंट्री करते हैं, एंट्री अगर करते हैं हम लोग, तो क्या होगा कि हम कहाँ तक जाएंगे और कैसे कैसे शुरुआत करेंगे, हम कहाँ से शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है घरों में ही डांस की प्रैक्टिस करते हैं और आजकल इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। स्कूलों में भी एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में डांस की क्लासें दी जाती हैं, तो यहाँ पे भी लोग जाके सीख सकते हैं। और बचपन से जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो आगे चल के अगर इसमें अपना काम कंटिन्यू रखते हैं तो लोग एक अच्छे डांसर बन जाते हैं, अच्छे डांसर बनते हैं और वो लोग अपना काम इसमें कर सकते हैं। आजकल क्या होता है कि लोग अपने काम के साथ में साइड बाय साइड कोई ना कोई कला उसके अंदर होती है, तो पार्ट टाइम भी ये लोग काम करते हैं डांसर के रूप में। तो अगर बचपन में प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा कामगार होती है। अटेंडिंग स्कूल, बहुत सारी क्लासेस, कोचिंग, प्राइवेट कोचिंगें चलती हैं, बहुत सारे डांसर क्लासेस हैं
जिनको लोग अटेंड करते हैं और इनमें अटेंड करने के बाद में एक अच्छी डांसिंग सीखते हैं और अपना करियर इसमें बनाते हैं। इसमें क्लासिकल डांस भी लोग सीखते हैं, मॉडर्न डांस भी लोग सीखते हैं। इसके बाद में आप कॉलेज में ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, एक डांसर एजुकेटर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो पीजी और पीएचडी भी इनमें होता है डांसिंग में, ये भी कर सकते हैं और इनसे करके आप इंस्टीट्यूशन में आगे जा सकते हैं। एज ए असिस्टेंट, अगर आप कोई डिप्लोमा करते हैं डांसिंग में, या जो ये क्लासेस होती हैं प्राइवेट क्लासेस, इनको करने के बाद में आप ये एज ए असिस्टेंट काम कर सकते हैं। असिस्टेंट के रूप में जो कोचिंगें हैं, जो डांसिंग की क्लासेस हैं, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, असिस्ट करने का काम करते हैं। साथ साथ में कई सारी बैंड पार्टियाँ होती हैं और बड़े थिएटर्स होते हैं, उनमें ये लोग बैकअप में डांसिंग का काम करते हैं और थोड़ी बहुत डांसिंग में हेल्प करते हैं और स्टेप के बारे में सीखते भी हैं और थोड़ा बहुत ये डांस करते भी हैं। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई करने के बाद में ग्रेजुएट हो जाते हैं और साथ साथ में डांस की कला आपको आती भी है और इसको करने के बाद में आप एक डांसर बन जाते हैं। तो डांसर कैसे बनेंगे, कोई भी आप गली गली नुक्कड़ पे डांस कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, पब्लिक को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपको डांस आ गया है तो अपना यूट्यूब का चैनल बना के या फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे आप अपना डांस परफॉर्म लोगों को दिखाएंगे, लोग जब देखेंगे लोग पसंद करने लगेंगे। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं और बड़े बड़े जो थिएटर्स हैं, बड़े बड़े जो स्टूडियो हैं जहाँ पे काम होते हैं बैंड पार्टी का और डांसिंग का, वो लोग अपने आप आपको बुला लेंगे डांस करने के लिए और आप अपने आप में ही अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। डांस टीचर के रूप में, अगर एक डांसर आप बन गए हैं और आपके अंदर डांस की कला आ गई है, छोटे छोटे स्तर पे आप डांस कर रहे हैं, तो डांस टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। यानी कि अपने से नीचे वालों को, बच्चों को आप जो है वो डांस की कला जो आपको आती है और आपके अंदर वो हुनर है बताने के लिए, तो एज ए टीचर भी काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं, बहुत सारे डांसर हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जहाँ पे डांस की पढ़ाई होती है। वहाँ पे एज ए गवर्नमेंट जॉब, एज ए प्राइवेट जॉब आप काम कर सकते हैं। साथ साथ में डांस नोटेटर, इसका क्या काम होता है, जो डांस के स्टेप होते हैं इनकी एक बुकलेट तैयार कर देता है, वो स्टेप तैयार कर देता है और उस बुकलेट के माध्यम से उसमें इंस्ट्रक्शन छपे होते हैं, कौन से स्टेप में कैसा पैर उठाना है, कैसा हाथ करना है, कैसे हाथ ऊपर करना है, कैसे कमर लचीला करना है, कैसे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, इन सब चीज़ों के लिए स्टेप यहाँ दिए रहते हैं और उसके लिए ये डांस नोटेटर काम करते हैं। इसके रूप में भी बहुत अच्छा खासा कैरियर है और इसमें लोग भी अच्छी खासी आमदनी करते हैं। साथ साथ में कोरियोग्राफर का काम होता है किसी भी डांस के स्टेप को डिजाइन करना, यानी पब्लिक की डिमांड क्या है और उसके हिसाब से जो एक्टर है और जो डांस करना चाहता है, जो डांसर है, उसको किस तरीके से उसको तैयार किया जाएगा, किस तरीके से स्टेप बताया जाएगा। तो एज ए कोरियोग्राफर भी बना जा सकता है एक डांसर होने के बाद में, यहाँ तक की ऊंचाई को छुआ जा सकता है और अच्छे अच्छे थिएटर्स, अच्छे अच्छे फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आई होप सो डांस के इस टॉपिक को आप समझे होंगे। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए करियर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।